OnePlus एक टेक एंथुसियास्ट ब्रांड हुआ करता था जिसके स्मार्टफोन्स जो है वो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पॉइंट पे देखने को मिलते थे, जिसमें फीचर्स जो है वो हमें फ्लैगशिप लेवल के देखने को मिलते थे। लेकिन पिछले कुछ सालों से ये चीजें जो है हमें OnePlus में नहीं देखने को मिल रही है। OnePlus के फैंस जो वो काफी ज्यादा नाराज हैं कंपनी से, और OnePlus के फैंस को लगता है कि Oppo जो है वो इंटेंशनली OnePlus को पीछे धकेल रही है या फिर OnePlus को डिस्ट्रॉय कर रही है। लेकिन क्या ऐसा सच में है? आइए इस वीडियो में आके देखते हैं। सबसे पहले मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर Oppo जो है वो इंटेंशनली OnePlus को रुइन कर रही है या फिर डिस्ट्रॉय कर रही है? वेल, आपका क्या पर्सपेक्टिव है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इन सब की शुरुआत होती है 2013 से, जब OnePlus जो है वो अपना सबसे पहला स्मार्टफोन OnePlus 1 को मार्केट में उतारती है। वेल, जैसे ये जो स्मार्टफोन है मार्केट हिट करता है, वैसे ही ये साथ के साथ काफी बड़ी हिट साबित होता है, क्योंकि OnePlus जो है वो ऐसे फीचर्स यूज कर रहा होता है इस स्मार्टफोन में जो कि शायद ही आपको इसके कॉम्पिटिटर्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि ये एक प्रॉपर हमें फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन देखने को मिलता है, फ्लैगशिप किलर प्राइसिंग देखने को मिलती है, फ्लैगशिप किलर फीचर्स के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। और यही नहीं, इसका जो डिजाइन है वो काफी यूनिक डिजाइन की यहाँ पर अप्रोच अपनाई जाती है कंपनी की तरफ से। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, डेवलपर फ्रेंडली फोकस और क्लीन यूआई एक्सपीरियंस के साथ में ये जो स्मार्टफोन है ये मार्केट में उतारा जाता है। वेल, उस टाइम पे ये जो स्मार्टफोन है ये सिनेजन ओएस के साथ में आता है, लेकिन धीरे धीरे कंपनी जो है वो ऑक्सीजन ओएस पर शिफ्ट कर जाती है। इन सबके बाद में OnePlus जो वो एक एक करके अपने स्मार्टफोन लॉन्च करती जाती है, जिनमें से कुछ काफी बड़ी हिट साबित होते हैं, जिनमें से कुछ जो है वो काफी बड़ी फेलियर भी साबित होते हैं। लेकिन कंपनी को सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिलता है OnePlus 6 स्मार्टफोन के साथ में। वेल, टाइम है 2018 और क्वार्टर है सेकंड। इस टाइम पे OnePlus जो है वो अपना OnePlus 6 स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च करती है, और लॉन्च होने के कुछ ही टाइम बाद OnePlus पहली बार सैमसंग को पीछे छोड़कर इंडिया का टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड बन जाता है। वेल, इस चीज का डायरेक्टली क्रेडिट जाता है OnePlus 6 स्मार्टफोन को। वेल, जब OnePlus 6 स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था देन इसको काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले थे इसके कस्टमर्स की तरफ से, और इवन दो टेक एंथुसियास्ट ने भी इसको काफी अच्छे रिव्यूज दिए थे, जिसकी बदौलत OnePlus जो है वो इंडिया का टॉप प्रीमियम स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। इसके बाद OnePlus ने काफी बड़े हिट स्मार्टफोन लॉन्च करे, जैसे कि OnePlus की 7 सीरीज आई, OnePlus 7T स्मार्टफोन आया, OnePlus 8 सीरीज आई, और उसके बाद में OnePlus 9 सीरीज आई। लेकिन 2021 में ये चीजें जो है सेम नहीं रही, और इवेंचुअली OnePlus जो है वो अपनी टॉप पोजीशन से स्लिप हो गया, और अगेन ये टॉप पोजीशन से पीछे चला गया। वेल, 2018 से 2021 के बीच में OnePlus जो है वो टॉप पर तो रहा, लेकिन OnePlus के फैंस जो है ना उन्होंने काफी कुछ देखा कंपनी को लेकर। इन 3 सालों में कंपनी के फैंस जो थे वो काफी कुछ फेस कर रहे थे। वेल, इसके पीछे 2 रीजंस हैं। सबसे पहला है OnePlus 9 Pro की Geekbench वाली कंट्रोवर्सी। वेल, OnePlus ने OnePlus 9 सीरीज लॉन्च करी थी जो कि इनकी फ्लैगशिप सीरीज थी। ऑफ कोर्स OnePlus ने जैसे ये जो सीरीज है लॉन्च करी, OnePlus का जो फ्लैगशिप फोन था OnePlus 9 Pro वो काफी सारी कंट्रोवर्सीज के साथ में घिर गया। वेल, OnePlus 9 सीरीज के लॉन्च के बाद में OnePlus 9 Pro को Geekbench के प्लेटफॉर्म से टोटली रिमूव कर दिया गया। वेल, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी ने क्लेम करा कि जो OnePlus कंपनी है वो OnePlus 9 Pro के जो स्कोर्स हैं उनको मैनिपुलेट कर रही है। वेल, ऐसा होने के बाद OnePlus के जो फैंस हैं उनके माइंड में काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, जिसके साथ में कंपनी के ऑपरेशंस पर काफी ज्यादा सवाल भी उठाए गए। इसके अलावा दूसरा रीजन है प्राइसिंग का। वेल, OnePlus जो है वो कंटिन्यूअसली अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो प्राइसिंग है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जा रही थी। जैसे ही OnePlus ने 6 स्मार्टफोन लॉन्च करा था उसके बाद में OnePlus जो है हर एक स्मार्टफोन के साथ में अपनी जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज करती जा रही थी। इस चीज की जो शुरुआत है वो OnePlus 7 सीरीज से बोल सकते हैं। OnePlus जो अपने स्मार्टफोन्स को 30,000 रुपीज वाले ब्रैकेट के अंदर रखती थी, OnePlus की जो 7 सीरीज थी उसका जो प्रो मॉडल था वो हमें 30,000 से अबव देने को मिलता था। वेल, अभी अगर हम इसके नॉन प्रो फ्लैगशिप मॉडल की यहाँ पर एग्जांपल ले जो कि OnePlus 11 स्मार्टफोन है, इसकी कीमत हमें 57,000 रुपीज देने को मिलती है, और OnePlus का जो लास्ट प्रो मॉडल था यानी कि OnePlus 10 Pro उसकी कीमत हमें 67,000 रुपीज पर देने को मिली थी। वेल, ये जो प्राइसिंग इंक्रीज है वो काफी सिग्निफिकेंट था, क्योंकि OnePlus के फैंस जो है ना वो एक्सपेक्ट करते थे कि OnePlus हमेशा ही यहाँ पर फ्लैगशिप किलर स्मार्टफोन लॉन्च करेगा जिनकी प्राइसिंग जो है वो हमें इतनी ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन OnePlus इवेंचुअली अपने स्मार्टफोन्स का जो प्राइसिंग है वो इंक्रीज करता गया, और अभी जो लास्ट प्रो मॉडल था उसकी कीमत हमें 67,000 रुपीज देखने को मिली थी। OnePlus फैंस ने काफी बड़ा सेटबैक यहाँ पर फेस करा जब OnePlus ने अपने स्मार्टफोन्स को बजट सेगमेंट में लॉन्च करना शुरू कर दिया, और ऑक्सीजन OS
11 को रोल आउट करा, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर था कलर OS 11 के साथ में। वेल इससे भी बड़ा मेजर सेटबैक OnePlus फैंस ने तब फेस करा जब जनवरी 2021 में दोनों कंपनीज ने यानी कि Oppo और OnePlus ने अनाउंस करा कि वो अपना R&D डिवीजन को मर्ज करने जा रहे हैं। वेल इसके पीछे कंपनीज ने काफी सारे रीजंस दिए, यहाँ पर पॉजिटिव रीजंस दिए, जिसके साथ में ना तो मैं सेटिस्फाइड था ना ही OnePlus के फैंस, जो कि काफी बड़ा बिट्रेयल यहाँ पर फील कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर OnePlus जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी को लूज कर रहा था। एक टाइम पे कार्ल पे भी छोड़कर चले गए थे। दूसरा, OnePlus ने अपने स्मार्टफोन्स में से सडनली अलर्ट स्लाइडर को रिमूव करना शुरू कर दिया। प्राइसिंग जो है आसमान छू रहे थे। ऑक्सीजन OS अभी यहाँ पर कलर OS बन रहा था। वेल यही नहीं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि OnePlus का एक फोकस अपने डेवलपर्स पे भी रहता था, वो भी यहाँ पर खत्म होना शुरू हो गया था, क्योंकि XDA डेवलपर्स ने यहाँ पर क्लेम करा कि OnePlus यहाँ पर कर्नल सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, और अगर प्रोवाइड कर रहे हैं देन वो सिर्फ पार्शियली ही प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके अलावा बग बाउंटी प्रोग्राम भी यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर खत्म करना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स यहाँ पर इतनी सारी चीजें हुई हैं, देन इनके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी निकलेंगे। वेल ओप्पो की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण यहाँ पर कंपनी पर काफी सारे जो है पॉजिटिव इंपैक्ट तो आए, लेकिन साथ ही में काफी बड़े जो है नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़े OnePlus कंपनी पर। जैसे कि कंपनी जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी को लूज कर रही थी। OnePlus जो है वो हमेशा से ही अपने यूनिक फीचर्स के लिए जानी जाती थी, यूनिक डिजाइन अप्रोच के लिए जानी जाती थी, लेकिन अभी इनके जो फीचर्स जो है या फिर डिजाइन जो है वो ओप्पो के साथ में काफी ज्यादा जो है सिमिलर होने लगे। यहाँ पर OnePlus ने अपने स्मार्टफोन्स को रीब्रांड करना शुरू कर दिया, अपने स्मार्टफोन्स में से अलर्ट स्लाइडर को रिमूव करना शुरू कर दिया, जिसके कारण मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर OnePlus जो है वो अपनी रियल आइडेंटिटी को लूज करना यहाँ पर OnePlus ने शुरू कर दिया। इसके अलावा OnePlus के पास में स्ट्रॉन्ग फैंस कम्युनिटी थी, जिनकी इन्वॉल्वमेंट जो है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी रहती थी। लेकिन अभी OnePlus और Oppo के मर्जर के बाद में कंपनी ने यहाँ पर अपनी कम्युनिटी पर फोकस करना काफी ज्यादा कम कर दिया है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें आने लगी। OnePlus ने यहाँ पर क्लेम करा था कि अगर R&D डिवीजन का अगर मर्जर हो जाता है देन जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो पहले के मुकाबले में काफी फास्ट आएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। OnePlus जो टाइम टू टाइम सॉफ्टवेयर अपडेट्स को रिलीज करती थी, लेकिन अभी जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं वो काफी ज्यादा डिले हो रही हैं और काफी स्लो OnePlus के फोन्स को जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स है वो यहाँ पर रिसीव हो रही है। Oppo और OnePlus के मर्जर के बाद OnePlus ने ग्लोबल फर्स्ट अप्रोच को यहाँ पर छोड़कर चाइना फर्स्ट अप्रोच को यहाँ पर अपनाया है। वेल इसके पीछे का सीधा सीधा सा रीजन है Huawei का कोलैप्स होना। वेल जैसे ही Huawei कंपनी जो है कोलैप्स हुई, वैसे ही जितनी भी कंपनीज है वो इस दौड़ में लग गई कि कौन कंपनी यहाँ पर Huawei की जगह लेगा चाइना में। और इसी कारण से OnePlus जो है वो अपने जो स्मार्टफोन्स हैं वो सबसे पहले चाइना में लॉन्च कर रही है, और उसके 1-2 महीने बाद हमें उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमें इंडिया में या फिर ग्लोबली देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ पर मेन क्वेश्चन पर बढ़े कि क्या यहाँ पर Oppo जो है इंटेंशनली रुइन कर रही है या फिर डिस्ट्रॉय कर रही है OnePlus कंपनी को। वेल मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रीब्रांडिंग को देखकर ही यहाँ पर आप ये चीज बोल रहे हैं, देन आपको ये चीज मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ये जो रीब्रांडिंग वाली गेम है या फिर सेम डिजाइन लैंग्वेज वाली जो गेम है, ये आज से नहीं चल रही है। जब से OnePlus कंपनी शुरू हुई है तब से ही हमें Oppo और OnePlus की जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलती है। ये सेम चीज आपको देखने को मिल जाएगी OnePlus 1 और Oppo Find 7a में, OnePlus X, Oppo A30 में, OnePlus 3T और Oppo R9 में। इसके अलावा भी और भी काफी सारे स्मार्टफोन्स हैं जिनमें आपको Oppo और OnePlus की जो डिजाइन लैंग्वेज है वो काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिल जाएगी। तो इस पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता कि ये कहना जो है बिल्कुल सही रहेगा कि Oppo जो है वो इंटेंशनली OnePlus को खत्म कर रही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर हम लोग एक चीज बोल सकते हैं कि दोनों का जो यूजर इंटरफेस है, यानी कि Oppo और OnePlus का जो यूजर इंटरफेस है स्मार्टफोन्स का, वो काफी ज्यादा सिमिलर हो चुका है। जैसे कि Oppo की पहले अप्रोच क्या रहती थी, Oppo अपने स्मार्टफोन्स का जो UI है वो iOS जैसा बनाता था, लेकिन जो OnePlus का Oxygen OS है वो शुरू से ही हमें स्टॉक एंड्रॉइड जैसा देखने को मिलता था। एडिशनल कुछ यहाँ पर कस्टमाइजेशंस के साथ में आता था और काफी फीचर रिच भी देखने को मिलता था। लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो OnePlus का जो Oxygen OS है वो अभी ऑलमोस्ट यहाँ पर कलर OS ही बनता जा रहा है। तो इस चीज को भी लेकर हम लोग यहाँ पर ये नहीं बोल सकते हैं कि Oppo जो है वो इंटेंशनली ये चीजें कर रहा है, क्योंकि क्या है कि पहले OnePlus की अप्रोच होती थी सिर्फ टेक एंथुसियास्ट के लिए, यानी कि जो टेक एंथुसियास्ट थे आप जैसे और मेरे जैसे, उनके लिए ही ये स्मार्टफोन्स को यहाँ पर बनाते थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि OnePlus अपनी सोच को काफी ज्यादा ब्रॉड लेके जा रहा है, जिसके साथ में क्या हो रहा है कि जो यूजर इंटरफेस है वो कलर OS जैसी बनाती जा रहा है। वेल अभी जो टेक एंथुसियास्ट है ना, उनको तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि उनको यहाँ पर काफी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी अगर OnePlus जो है वो अपने Oxygen OS को कलर OS जैसा ले जाता है। लेकिन वहीं अगर हम लोग यहाँ पर बात करें नॉर्मल ऑडियंस के बारे में, वेल उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है उनके लिए, बल्कि ये चीज जो है काफी ज्यादा बेटर रहेगी। क्योंकि मान लीजिए अगर एक नॉर्मल पर्सन जो कि Oppo यूजर है वो अभी OnePlus पर शिफ्ट हो रहा है, तो उनको सिमिलर ही यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगी, जिसके साथ में क्या रहेगा कि उनको शिफ्ट होना इतना ज्यादा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट नहीं लगेगा। वेल जो टेक एंथुसियास्ट है उनका तो हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि उनको ये चीज जो है काफी ज्यादा बुरी लगेगी, क्योंकि उनके हिसाब से OnePlus अपनी रियल आइडेंटिटी लूज कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग ये चीज जो है एक नॉर्मल कस्टमर के पर्सपेक्टिव से देखें, देन उनको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर हम लोग यहाँ पर ये भी डिस्कस कर लेना कि यहाँ पर OnePlus ऐसा क्यों कर रही है, कि यहाँ पर टेक एंथुसियास्ट ऑडियंस को छोड़कर यहाँ पर एक नॉर्मल ऑडियंस की तरफ क्यों जा रही है। आपको बता दूं कि जो टेक एंथुसियास्ट ऑडियंस है ना, वो काफी कम ऑडियंस है, जिसके साथ में OnePlus को ग्रो होना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे OnePlus भी एक कंपनी है, ये भी सिर्फ एक पैसे के लिए ही काम कर रही है, तो इनको भी प्रॉफिट चाहिए। तो इनको अगर प्रॉफिट चाहिए तो इनको ग्रोथ दिखानी पड़ेगी, तो ग्रोथ दिखानी है देन इनको धीरे धीरे दूसरी ऑडियंस की तरफ भी इनको शिफ्ट होना पड़ेगा। अभी OnePlus के जो स्मार्टफोन्स है वो आपको 20,000 रुपए से लेकर 50-60,000 रुपए वाली जितनी भी सेगमेंट्स हैं, उन सभी सेगमेंट्स में आपको इनके स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसके साथ में क्या हो रहा है कि काफी लोगों को लग रहा है कि OnePlus क्वांटिटी के साथ में क्वालिटी लूज कर रही है, लेकिन एक्चुअल में OnePlus जो है वो डेली बेसिस पे जीत रही है एज अ बिजनेस। तो अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हैं कि पुरानी OnePlus यहाँ पर वापस आएगी या नहीं, आपको बता दूं कि अभी भी OnePlus जो है पुरानी कंपनी ही है, लेकिन इन्होंने बस अपना थोड़ा बहुत जो फोकस है वो यहाँ पर शिफ्ट करा है एक नॉर्मल ऑडियंस की तरफ, अपने यूजर इंटरफेस को थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज करा है, लेकिन बाकी की जो चीजें हैं ना वो अभी भी वैसी ही है जैसी 2013 में हुआ करती थी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी iPhone 15 सीरीज पर, जिसमें मैंने डिटेल्स में बात करी थी iPhone 15 सीरीज में क्या कुछ देखने को मिलेगा, जो कि आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।